ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास मैंने आपको होमवर्क दिया था। टू कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन अप टू क्रिप्टन। आप लोगों ने खत्म कर लिया क्या? राइट, सिंपल सा था, इसमें कुछ खास डिफिकल्टी तो रहा नहीं होगा। क्रिप्टन का चलो मैं आपको खाली लास्ट वाला बता देता हूँ। क्रिप्टन का जो है लास्ट वाला, देखो आपका क्या आया होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, सॉरी 3p6 4s2 3d10 एंड आपका लास्ट में आएगा 4p6। देखो चेक करो, आपने ऐसे ही लिखा है क्या? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, नाउ अभी तक आपने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ देम वुड बी करेक्ट। यहाँ पे दो पर्टिकुलर, हाँ चल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इंस्टेड इसको ऐसे लिखा है कि 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p6, अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, इट इज करेक्ट। राइट, नाउ देर आर टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन we need to discuss. The first element is chromium and the second element is copper. Now अब देखो, अगर आपने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो प्रोबेबली आपने कुछ ऐसा लिखा होगा कि आर्गन, राइट, आर्गन के बाद आपने लिखा होगा मे बी 4s2 3d4 एंड अगर आप कॉपर का देखो तो कॉपर का हो सकता है आपने लिखा होगा आर्गन 4s2 3d9। देखो चेक करो, ऐसा लिखा है क्या? chromium and copper. Chromium is 24, copper is 29, ऐसा लिखा है क्या? Now ये in these two particular cases out of the first 36 elements, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। यहाँ पे इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं है। आपने ये लिखा है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्चुअल में या प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व नहीं है। इनका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s1 3d5 एंड इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s1 3d10। तो आपने जहां पर भी इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके साइड में आप लिखो कि दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज सीन, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। पहले आप यहां तक लिख लो। कॉपर एंड क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। ओके, दिस डज नॉट फॉलो द नॉर्मल ट्रेंड। लिख लो पहले। लिख लिया? क्रोम के केस में 4s1 3d5, कॉपर के केस में 4s1 3d10। जहां पे आपने कॉन्फ़िगरेशन सारे लिख लिए उसी के बाद आप कंटिन्यू करो। आउट ऑफ द फर्स्ट 36 एलिमेंट्स, आउट ऑफ द फर्स्ट 36 एलिमेंट्स, द फर्स्ट 36 एलिमेंट्स, chromium and copper, chromium and copper have exceptional configuration, have exceptional configuration, that is copper chromium का जस्ट अभी मैंने लिखा 3d5 4s1। ऑब्वियसली मैंने ऊपर में 4s1 3d5 लिखा है और यहाँ पे मैंने 3d5 4s1 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप इन दोनों में से कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एंड कॉपर हैज 3d10 4s1 एंड कॉपर हैज 3d10 4s1। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है 4s1 3d10, यहाँ पे 3d10 4s1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसके पीछे आप रीजन लिखो। रीजन हाफ, सॉरी, रीजन फुली फिल्ड, रीजन फुली फिल्ड सब शेल्स, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखते जाओ। मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इन केस ऑफ पीडीएफ, इन केस ऑफ पीडीएफ, पहले आप यहां तक लिख लो।
देख लिया? अच्छा, इसका मतलब हम अभी समझेंगे। और इसका भी फर्दर रीजन क्या है कि फुली फिल्ड जो है वो हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? उसका रीजन होता है एक तो सिमेट्री, इसमें आप लिखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बता रहा हूं पहले आप लिखते जाओ। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, symmetrical structure are more stable and have lesser energy और उसके अलावा exchange energy fully filled and half filled have more exchange energy than partially filled. देख लिया? देख लिया सभी ने? अच्छा, अब देखो इन सब का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ कि क्रोमियम के पहले कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद टाइटेनियम इज 22, टाइटेनियम के बाद करेक्ट वैनेडियम, वैनेडियम इज 23। देखो मैं यहाँ पे पहले वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। वैनेडियम जो है दैट इज 23। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आर्गन का जो है कंप्लीट कर दो। आर्गन के बाद हमारा क्या आएगा? 4s आएगा एंड देन क्या आएगा? देन 3d आएगा। तो आर्गन तक मैं छोड़ देता हूँ। ये जो है ये मेरा 4s है और ये जो है लेट्स से कि ये 3d है ना। 23 आर्गन में 18 तो चले गए, कितने और बाकी बचे बताओ? करेक्ट, 5 और बचे। वी आर टॉकिंग अबाउट वैनेडियम हियर, ठीक है? हम यहाँ पे वैनेडियम की बात कर रहे हैं। नाउ पहला दिस इज 4s, दिस इज 3d। तो पहला किस में जाएगा बताओ? जो 18 के बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? करेक्ट, वो आपका 4s में जाएगा। जो 20th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? करेक्ट, वो भी आपका 4s में जाएगा विद द ऑपोजिट स्पिन। जो 21st इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? करेक्ट, वो आपका 3d में जाएगा। जो 22nd इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? अच्छा, सेम में जाएगा या नेक्स्ट वाले में जाएगा? करेक्ट, नेक्स्ट वाले में जाएगा। सो दिस इज 22 एंड दिस इज योर 23, राइट? ये हम वैनेडियम का डिस्कशन कर रहे थे। तो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसा लिखा होगा 4s2 3d3, राइट? नाउ वैनेडियम के बाद अब अगर मैं नेक्स्ट क्रोमियम का डिस्कशन करूं तो क्रोमियम कितना हो गया? 24 हो गया। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आना चाहिए, यस और नो? लेकिन अब क्रोमियम के केस में होता क्या है कि अगर मैं P को देखूं, D को देखूं, F को देखूं, तो P का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरने का कैपेसिटी कितना है बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन P हैव? और इफ P इज फुली फिल्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन इट हैव? सब शेल, P सब शेल। करेक्ट, अगर एक P सब शेल को मैं पूरा भर दूं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट? और अगर वो 50% कैपेसिटी पे है या हाफ फिल्ड पे है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? करेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम चीज अगर मैं डी के लिए बोलूं तो अगर डी फुली फिल्ड है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? करेक्ट, 10 आएंगे। और अगर डी जो है वो हाफ फिल्ड है तो कितने आएंगे? करेक्ट, 5 आएंगे ना। यहां पे देखो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे दिस इज ओनली वन शॉर्ट ऑफ अचीविंग अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? दिस इज जस्ट वन शॉर्ट ऑफ अचीविंग अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन।
तो अगर यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो अब इस केस में क्या होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ के आके 3d में आ जाता है, राइट। 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उठा के अपनी 3d पे डाला। अब देखो इस चीज का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे d में देखो सिमेट्री जो है वो मेंटेन हो गया, राइट। d ऑर्बिटल जो है वो तो आपका सिमेट्रिकली अलोंग ऑल दी एक्सिस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो। जैसे आपका px py pz जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही आपका dxy dxz dyz वगैरह वगैरह सब कुछ जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। जब भी कोई भी एक स्ट्रक्चर में सिमेट्री आता है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम्स मोर स्टेबल। सो दिस इज वन advantage of having a half filled electron. The second advantage is exchange energy. Now यहाँ पे देखो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं का मतलब क्या है। सपोज करो कि अगर मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, या चलो हम 3 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। ओके यहाँ पे है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है मेरे पास लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे है मेरे पास लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन। राइट नाउ एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन जो है वो मैं एक्सचेंज करवा सकता हूँ। कहने का मतलब देखो क्या है, मैं इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो मैं इसके साथ एक्सचेंज करवा सकता हूँ, यस और नो। उसके अलावा मैं इसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो मैं इसके साथ भी एक्सचेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो मैं इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो मैं इसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है बताओ। करेक्ट, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ये वाला आप मुझे करके बताओ यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ये वाला आप मुझे करके बताओ। देखो इट्स वेरी सिंपल, इसको मैं इसके इसके एंड इसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, इसको मैं इसके और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, और लेकिन इस वाले को तो मैं सिर्फ इसके साथ ही एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो 3 + 2 + 1 कितने हुए, 6 एक्सचेंजेस हुए, राइट। एंड इस केस में आप बताओ, अब तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला ही समझ में आ गया होगा। करेक्ट, तो इस केस में कितना आएगा, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 10। तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है, दिस इज ऑब्वियसली अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। आप पूछ सकते हो कि एक्सचेंज होने से क्या हो गया, ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। जो भी ये डिटेल में है दिस यू विल स्टडी इन योर इंजीनियरिंग। अभी के लिए हम बस इतना मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर एक्सचेंजेस पॉसिबल है तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है या स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। राइट नाउ विल जस्ट अज्यूम कि अच्छा ठीक है, दिस थिंग इज ट्रू। सो यहाँ पे देखो अब आपके मैक्सिमम एक्सचेंजेस किस कंडीशन में है, जहां पे कि आपका हाफ फिल्ड है, एंड आपका सिमेट्री बेस्ट कहां पे आएगा, जहां पे आपका हाफ फिल्ड है या जहां पे आपका फुली फिल्ड है, यस और नो। ओके सो इसीलिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि फुली फिल्ड सबशेल्स एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। ओके, फुली फिल्ड सबशेल्स एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन partially filled subshells. Is this clear? Just something that you have to memorize. And अगर आप एक आसपास हो, एक आसपास हो का मतलब क्या है, देखो एक आसपास हो का मतलब क्या है। वैनेडियम का मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, वैनेडियम तो मेरा 3d3 था, वैनेडियम जो है वो तो मेरा 3d3 था। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ भेज दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को भेज दूं तब तो मेरा 4s0 3d5 हो जाएगा, यस और नो। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है अच्छा नहीं ये भी तो फिर मैं 3d5 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि टिपिकली एक्सेप्शंस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होने पे होता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वैसे केस में आपका एक्सेप्शन जो है वो नहीं आता है। इफ द एक्सेप्शन इज इजी टू मेक इट हैपेंस, इफ द एक्सेप्शन इज नॉट इजी टू मेक इट जनरली डज नॉट हैपन। ओके करेक्ट, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि दीज आर एक्सेप्शन, दीज आर नॉट दी रूल्स, कि अच्छा ये चीज जो है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बाकी का एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ सभी को। सेम थिंग देखो, सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। अच्छा ये वाला, अच्छा रुको मैं क्रोमियम का एक और बना देता हूँ। क्रोमियम के केस में क्या होता है देखो, 4s2
एंड देन आपका 3d5 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका मोर एक्सचेंजेस एंड मोर सिमेट्री एज कंपेयर टू, देखो अदरवाइज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, अदरवाइज का ये कॉन्फ़िगरेशन होता, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी ज्यादा है एंड यहाँ पे सिमेट्री भी ज्यादा है, यहाँ पे एक्सचेंजेस भी कम है एंड सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल हुआ। इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर का देखो आइडियली आपने क्या लिखा था, ये लिखा था, बट क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, राइट। और अगर इसके जगह मैं इसको ऐसा कर दूं, तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इज दिस क्लियर? इट इज नॉट 100% क्लियर कि पेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी एक्सचेंज होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज 100% देखो क्लियर तो नहीं है, बट स्टिल देन वी कैन सिंपली टेक द रीजन ऑफ सिमेट्री एंड यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि अच्छा कॉपर का भी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, या यही वाला ही ऑब्जर्व होता है और ये वाला जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज वी ओनली हैड टू शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन। ओके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना पड़ता तो वैसे केस में एक्सेप्शन शो नहीं करता। इज दिस क्लियर? ये यहां तक आप कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया? Okay, now the next thing that we have to discuss is removal of electron. Okay, the next thing that we will discuss is removal of electron. Now addition of electron and removal of electron में slight differences हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम तीनों रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं, तीनों रूल्स, यानी कि आपका ऑफ प्रिंसिपल, आपका हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट, एंड उसके अलावा आपका जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एडिंग अप में हम ये रूल्स फॉलो करते हैं, रिमूवल में आपके रूल्स जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। ओके, देखो सबसे पहले रूल्स, सबसे पहले आपको क्या समझना होता है कि अगर आपको चॉइस हो, ओके, अगर आपको चॉइस हो बिटवीन पेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलो पेड वाले को रीजन को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव फर्स्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गेट्स रिमूव फर्स्ट, ऑलवेज गेट्स रिमूव्ड फर्स्ट। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गेट्स रिमूव्ड फर्स्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट एन ग्रेटेस्ट एल, मैं आपको अभी इसका मतलब बता रहा हूं। सेकंड, outermost electron always gets removed first, greatest n greatest l। second thing, अगर आपको पेड एंड अनपेड में चॉइस मिले, अगर आपको पेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करने का चॉइस मिले, देन ऑलवेज रिमूव पेड वन फर्स्ट, ऑलवेज रिमूव पेड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? नाउ देखो इस सब का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा लिख लो। लिख लिया? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऑफ लेट्स से सोडियम।
ऑलराइट, लेट्स से कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है सोडियम, सोडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमेशा होता है लास्ट वाला, या अगर मैं नोबल गैस वाला पार्ट छोड़ दूं तो उसके अलावा और क्या बचता है। तो बताओ, अगर सोडियम का आप लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ देखोगे तो वो क्या आएगा? वेरी गुड। नाउ यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम हम क्या लिखते हैं, नियॉन 3s1 लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट का मतलब क्या है कि आप नोबल गैस को छोड़ दो एंड उसके अलावा क्या बचा है वो बताओ। ऑलराइट, नाउ सो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s1 है। तो अगर मैं सोडियम को सोडियम प्लस बनाता हूं बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा बताओ? करेक्ट, वो जो है वो आपका 3s1 से निकलेगा। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल बी रिमूव फ्रॉम 3s1, क्योंकि यही जो है ये आपका आउटर मोस्ट में है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। तो यहाँ पे हमारा आउटर मोस्ट क्या है, आउटर मोस्ट हमारा 3s1 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s1 से ही निकलता है। अब Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6, यस और नो? 2p6 आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3s0 जो है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टिपिकली आप 3s0 नहीं लिखते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि टिपिकली आप तब तक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हो, टिपिकली तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं जब तक कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक हम नहीं आ जाते। ओके, अब ये जो है ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो हम अब यहीं पे ही रुक जाएंगे। वी कैन ऑब्वियसली टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। ऑलराइट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम का देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। नाउ इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे बताओ? करेक्ट, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे एंड इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। विच इज वाई मैग्नीशियम जो है वो आपका Mg+2 शो करता है। ऑलराइट, देखो, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये कन्वर्ट होगा 3s1 में, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3s0 में। ओके, यहाँ पे इस स्टेज पे आपका क्या बनेगा, Mg+ एंड इस स्टेज पे आपका क्या बनेगा, Mg2+। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो यहाँ पे आपका 1s2 2s2 2p6 3s1 और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6। ओके, नाउ लेट्स टेक अ कपल ऑफ बेटर एग्जांपल्स। नाउ अब सपोज करो मैंने आपको दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? 1s2 2s2 2p4 आएगा। ऑलराइट, सो देखो ये आपका हुआ 1s2, ये आपका हुआ 2s2 एंड ये आपका हुआ 2p4। देखो, एक सेकेंड, ये बनेगा। ओके, नाउ अब वैसे तो हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते हैं, वैसे तो हम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बट फॉर आवर एग्जांपल अगर सपोज करो मुझे इसको जो है ऑक्सीजन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करना है, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहली बात जो हमने रूल्स लिखा उसके हिसाब से आउट ऑफ 1s 2s 2p सबसे पहले मुझे कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए बताओ? करेक्ट, तो सबसे पहले मेरा आउटर मोस्ट में क्या है, मेरा आउटर मोस्ट में 2p है, सो 2p से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं a b या c से निकालू, बताओ मुझे कहां से निकालना चाहिए एज पर अगेन द रूल्स गिवन। करेक्ट, मुझे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा a से निकालना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द पेयरिंग फर्स्ट, तो यानी कि पहले मैं जो है इसका पेयरिंग ब्रेक करूंगा। ओके, उसके बाद जाके अगर सारे के सारे ही अनपेड हो चुके हैं तब जाके मैं अनपेड में से निकालना जो है वो शुरू करूंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपका ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ एंड अगर मैं O+ का लिखूं तो O+ का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये आएगा। हमेशा जो पेयरिंग वाला है, द पेयर्ड पार्ट गेट्स ब्रोकन फर्स्ट, पेयर्ड पार्ट गेट्स रिमूव फर्स्ट। हंड्स रूल देखो, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल्स अलग है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल्स जो है अलग है, एज सिंपल एज दैट। लिखिए यहां तक। Okay, now let's take another example. let's take for example iron। आयरन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है?
करेक्ट, आयरन इज 26। नाउ आयरन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो क्या आएगा, आर्गन। अच्छा, आर्गन के बाद बताओ, आर्गन आपका 3s, सॉरी आर्गन आपका 3p6 पे खत्म हुआ। 3p6 के बाद बताओ हम नेक्स्ट क्या भरते हैं। अब आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो, आर्गन के बाद या 3p6 के बाद हमने क्या भरना चालू किया। करेक्ट, इसके बाद हमने 4s भरा। ध्यान दो, इसके बाद हमने 4s भरा, 4s2, एंड देन उसके बाद हमने क्या भरा बताओ। करेक्ट, उसके बाद जो है हमने 3d भरा, एंड यहाँ पे 3d कितना आएगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे जो है 3d6 आएगा। नाउ पे अटेंशन एवरीवन। सो 4s2 जो है वो मैंने ऐसे लिखा, एंड 3d6 जो है वो मैंने ऐसे लिखा। चेक करो, यही होगा। Okay, now the important part that we have to understand here is जब मैंने फिलिंग अप किया, ध्यान दो आप सभी, जब मैंने फिलिंग अप किया तो मैंने कौन सा पहले भरा, 3D, सॉरी, तो मैंने कौन सा पहले भरा, 4s या 3D। जब मैंने फिलिंग अप किया तो मैंने पहले भरा 4s, बाद में मैंने क्या भरा, फिर मैंने 3D भरा। ओके, दिस वन वाज द लास्ट टू बी फिल्ड अप, दिस वन वाज द लास्ट टू बी फिल्ड अप। अब लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, लेट्स से मैं Fe प्लस बना रहा हूँ, ऑब्वियसली Fe जो है वैसे तो वो +2 एंड +3 बनाता है, बट लेट्स से कि अगर मैं Fe प्लस बना रहा हूँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में फिलअप हुआ था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मुझे कहां से निकालना चाहिए बताओ। करेक्ट, 3D से ही निकालना चाहिए, लेकिन फिलिंग अप एंड रिमूवल के रूल्स जो है वो अलग अलग हैं। ऑलराइट, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे कौन सा नंबर वाला शेल है बताओ, N1 2 3 4, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बताओ। करेक्ट, यहाँ पे फोर्थ शेल जो है वो आउटर मोस्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा था कि ग्रेटेस्ट एन एंड ग्रेटेस्ट एल, ऑलराइट, सो यहाँ पे बताओ 4s3d, ग्रेटेस्ट एन किसका है, ऑब्वियसली 4s का है, एंड 4s में कौन सा ग्रेटेस्ट एल फिल्ड अप है, 4s फिल्ड अप है। समझ में आया आप सभी को। ओके, तो अगर मैं Fe प्लस बना रहा हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से रिमूव होगा, 3D से रिमूव नहीं होगा। हमेशा आप आउटर मोस्ट से निकालना चालू करो। ओके, सो अगर मैं Fe प्लस बना रहा हूं तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा, दिस विल बी 4s1 एंड 3d6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। ओके, नाउ लेट्स से अब अगर मैं Fe2 प्लस बना रहा हूं, अब बताओ मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे कहां से रिमूव करना चाहिए। आराम से सोच के बताओ। Fe अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो अब वो कहां से रिमूव होना चाहिए। हाँ, अभी भी देखो मेरे पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी है। अभी भी देखो मेरे पास आउटर मोस्ट 4s में जो है एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो पहले मैं आउटर मोस्ट खत्म करता जाऊंगा, उसके बाद जाके आप अंदर आओगे। ओके, उसके बाद तो अब Fe2 प्लस में क्या होगा, 4s0, देन आपका आएगा 3d6, तो यहाँ पे Fe2 प्लस में 4s जो है वो 0 हो गया, एंड 3d6 एज इट इज। ओके, एंड अब देखो अगर मैं Fe3 प्लस बना रहा हूं, अब बताओ मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलना चाहिए। करेक्ट, अब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D से निकलना चाहिए। अच्छा, अब 3D में बताओ कौन सा वाला ब्रेक होगा, A B C D E, कौन सा वाला ब्रेक होगा, करेक्ट, ए वाला ब्रेक होगा। Fe3 प्लस में जो है आपका आएगा 4s0 3d5। तो अब देखो मैंने यहाँ से फर्स्ट वाला जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो वाला मैंने रिमूव किया, तो इस तरह से रिमूव किया कि सबका पेयरिंग जो है वो सेम डायरेक्शन में ही रहे। अच्छा, अब वैसे तो Fe4 प्लस नहीं बनता है, बट अगर आप सपोज करो फिर भी Fe4 प्लस बना रहे हो, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा। करेक्ट, अगेन आपका 3D से ही रिमूव होगा। ओके, सो दिस विल बी 4s0 3d4। ये तो एज इट इज, आप यहाँ पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकालो, इट डज नॉट मैटर, बट टिपिकली जो है हम लास्ट से हम निकालना चालू करते हैं, वैसे आप निकाल कहीं से भी सकते हो। तो सपोज करो कि आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। कॉपी कर लो, कॉपी करो, देन आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस। सभी ने कॉपी कर लिया। सभी ने कॉपी कर लिया। ओके, लेट्स
चलो ये दो क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करो. फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 2 प्लस एंड निकल 4 प्लस. क्वेश्चन, find and draw the configuration of ये पहला ये दूसरा. मैं आपको और भी दे रहा हूं बट पहले आप ये दोनों कंप्लीट करो. फाइंड एंड ड्रॉ का मतलब क्या है? ये होता है फाइंड, ये होता है ड्रॉ. ऑलराइट, ट्राई करो. हो गया? हो गया क्या? देखो बहुत सिंपल सा ये. आयरन, कोबल्ट, निकल. सो निकल जो है वो आपका क्या था? वो आपका 28 आता है. निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d8 होगा. मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहा हूँ. सो दिस इज 4s2 एंड दिस इज 3d8. देखो चेक करो, मैंने अभी ये सिर्फ निकल का बनाया है. मैंने अभी ये सिर्फ निकल का बनाया है. नाउ निकल अगर +2 कर रहा हूँ यानी कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से रिमूव हो रहे होंगे बताओ? करेक्ट, वो जो है वो 4s से रिमूव होंगे. सो निकल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, यहाँ पे बाकी के एज इट इज. तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s0 3d8 एज इट इज. राइट. निकल 4 प्लस का देखो, निकल 2 प्लस होते होते मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए. अच्छा चलो मैं एक ही करके निकालते हैं ना. निकल 4 प्लस यानी कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जाएगा, तीसरा कहां से जाएगा बताओ? करेक्ट, 3D का ये वाला कोई भी आप एक पेड ब्रेक करो. एंड चौथा कहां से जाएगा बताओ? पेड या अनपेड? चौथा भी जो है वो आपका पेड वाले से ही जाएगा. राइट. सो ये हो गया आपका निकल 4 प्लस का ड्राइंग. मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है क्या? आई डोंट हैव टू रिपीट, ऐसे लिख दो. तो निकल 4 प्लस का जो है आपका ये डायग्राम आएगा एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s0 3d6. देखो चेक करो, समझ में आ रहा है क्या? अभी के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिख दो. मतलब अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख दो ताकि एटलीस्ट आपको बाद में रिवाइज करने में इजी रहेगा. आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं. बट अभी के लिए यू डू गुड प्रैक्टिस या यू डू बेटर प्रैक्टिस एंड अभी आप पूरा लिख दो. हो गया? बहुत डिफिकल्ट था क्या? आगे बढ़े. सो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, कुछ और एग्जाम्पल्स आप ट्राई करो. राइट. राइट द कॉन्फ़िगरेशन. क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रहा है. फाइंड एंड ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. क्वेश्चन इज कंटिन्यूइंग. थर्ड, Cr3 plus. Fourth, Cr plus. Fifth, copper plus. Sixth, copper 2 plus. Seventh, Zn2 plus. Eighth, scandium plus. Ninth, scandium 3 plus. 10th, vanadium. vanadium नहीं, टाइटेनियम करते हैं.
टाइटेनियम 2+, 11th टाइटेनियम 4+, 12th वैनेडियम 2+, 13 वैनेडियम 5+। 13 पे क्यों रुके, 15 पे रुक जाते हैं। 15 15 sorry, yes, 14 manganese manganese 2+, and 15 manganese 7+। ट्राई करो, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये वाला आपका 5+ है। डन। देखो, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो तो भी डायग्राम का जो है फिर कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा। टेंथ पे है, ओके, फटाफट बाकी लोग खत्म करो। हो गया, ओके, लेट्स वेट फॉर द अदर्स। हो गया, चेक करें फटाफट। देखो 2 मिनट में हो जाएगा। सो क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन would be 4s0,
and 3d3. Chromium plus would be 4s0, 3d5. Copper plus would be 4s0, 3d10. Copper 2 plus 4s0, 3d9. Zinc 2 plus 4s0, 3d10. Scandium plus is 4s1, 3d1. Scandium 3 plus 4s0, 3d0. चेक करते जाओ आप लोग फटाफट. टाइटेनियम 2 प्लस, चलो ये वाला आप लोग बताओ. टाइटेनियम 2 प्लस क्या आएगा? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जहां पर कि लोग कंफ्यूज होते हैं. इसका क्या आएगा बताओ. करेक्ट, इसका 4s0 एंड 3d2 ही आएगा. काफी लोग इसमें क्या गलत करते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज यूजुअली गिवन. ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाइटेनियम 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है. लोग कई बार क्या करते हैं कि वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिमूव कर देते हैं. ओके, सो ऑब्वियसली डोंट मेक दैट मिस्टेक. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आउटर मोस्ट वाले से ही सबसे पहले निकलता है. आउटर मोस्ट वाले से ही सबसे पहले निकलता है, दैट इज आपका 4s2 से ही निकलेगा. तो 4s0, 3d2 इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड. इसके अलावा देखो टाइटेनियम 4 प्लस, वेरी सिंपल, 4s0, 3d0. वैनेडियम 2 प्लस, टाइटेनियम वैनेडियम, ये आपका आ जाएगा 4s0, 3d3. 4s0, 3d0. Mn2 plus, 4s0, 3d5. Mn7 plus, 4s0, 3d0. How many of you got all 15 correct? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग, 8 9 10. चलो ठीक है, sounds like a good number. How many of you did not get all correct but got more than 10 correct? Did not get all correct but more than 10 correct. चलो ठीक है, I can see there are, चलो ठीक है, I can see that there are many of you जिन्होंने एक या दो मिस्टेक किया. जिन्होंने एक या दो मिस्टेक किया, कौन कौन सा मिस्टेक हुआ? आई एम गेसिंग एक 10th वाला मिस्टेक हुआ होगा, एंड आई गेस एक शायद 3 वाला मिस्टेक हुआ होगा, और तो कोई समझ नहीं दिख रहा है. कौन सा मिस्टेक हुआ जिन्होंने एक या दो मिस्टेक किया? कौन सा गलत किया? कौन सा गलत किया भाई? किसने गलत ही नहीं किया क्या? 10th वाला, चलो ठीक है, दैट वन इज अंडरस्टूड, वो तो कॉमन था, होना ही था. 10th, 10th वाला वही जो मैंने बोला, वही वाला आपने गड़बड़ किया होगा. चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस. सो इन एनीवेज, सो ये जो है ये आपका दिस इज अबाउट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूल्स जो है वो अलग अलग है. राइट, नाउ इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग. नाउ इसके अलावा देयर इज इसके अलावा वन मोर थिंग. We have to discuss about magnetic moment. Magnetic moment. Now magnetic moment जो है उसको हम mu से रिप्रेजेंट करते हैं. This is called as mu. इसको हम mu से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बेसिकली आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखो ये किस तरह से रिलेटेड होता है. मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ना ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n प्लस 2 bm. bm क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन. बट इसका मैंने आज तक तो कभी देखा नहीं, मतलब पूछा गया हो, बट आप ध्यान में रखो bm इज बोर मैग्नेटॉन. नाउ यहाँ पे n क्या है? n is your number of unpaired electron. n is your number of unpaired electron. लिख लो फटाफट. Bohr magneton, m magnet magneton, ton. फर्क नहीं पड़ता. बोर मैग्नेटॉन इज जस्ट अ यूनिट. जैसे मीटर एक यूनिट होता है या किलोग्राम एक यूनिट होता है, वैसे ही बोर मैग्नेटॉन इज जस्ट अ यूनिट. देख लिया.
ना अब देखो इस चीज को हम यूज कैसे करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली बट आई थिंक इट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर। आई थिंक, आई कैन बी रॉन्ग बट आई थिंक इसका वैल्यू यही होता है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हो, बट आई हैव नेवर सीन दिस वैल्यू बीइंग आस्क्ड, मैंने आज तक तो कभी भी नहीं देखा है, बट आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हो। रुको, डाउट हम 2 मिनट में देखते हैं, रुको ध्यान दो। सो अब देखो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हो, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। let's say let's say manganese नहीं, let's take चलो आयरन लेते हैं। ओके आयरन, आयरन का बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। वेरी सिंपल, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन इज, जब भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछूं इसका मतलब हमेशा लास्ट वाला पार्ट ही होता है। तो बताओ यहाँ पे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, करेक्ट, इट विल बी 4s2 3d6 Fe2 प्लस, अगर मैं लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ, करेक्ट, इसका आएगा सिर्फ 3d6। अब आप चाहे तो 4s0 लिख सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, डजेंट मैटर। एंड अगर आप Fe3 प्लस लिखते हो तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, करेक्ट, इसका आएगा 3d5। नाउ मैं आपको एक बता दे रहा हूं, बाकी दोनों आपको खुद से करना है। सपोज करो अगर आपको Fe का, सिर्फ Fe का अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो उसके लिए देखो आप कैसे लिखोगे। आप सबसे पहले Fe का डायग्राम बनाओगे ना, अंदर का, इसके नीचे का आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो डेफिनेटली सारे के सारे पेड अप होंगे ही होंगे। तो आपको आउटर मोस्ट के अलावा और नीचे में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डेफिनेटली पेड अप होगा। तो 4s2 3d6 का मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम आएगा, कैसा नो। ना इसमें बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड, इट्स वेरी ऑब्वियस, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका देखो डाइपोल मोमेंट, इसका देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 × 4 + 2। देखो बहुत डिफिकल्ट, कितना आएगा ये बताओ, अंडर रूट ऑफ, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन। अब मेरे ख्याल से बाकी दोनों आप कर सकते हो, बाकी दोनों आप कंप्लीट करके मेरे को बताओ इसका म्यू कितना आएगा एंड इसका म्यू कितना आएगा, फटाफट। सेकंड वाले का क्या आया बताओ, Fe2 प्लस का क्या आया, करेक्ट, Fe2 प्लस का जो है उसका भी सेम ही आ जाएगा। क्योंकि देखो जब मैं Fe2 प्लस बना रहा हूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहे हैं, मेरे पास अभी भी मेरे पास अभी भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही है। तो इसका भी म्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा, राइट ना। Fe3 प्लस का, इसका आप पहले मुझे बताओ कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, करेक्ट, इसमें आपके 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्यों, क्योंकि Fe3 प्लस दो यहाँ से गया एंड तीसरा जो है वो तो यहाँ से रहेगा। एंड तीसरा जब आपका यहाँ से रहता है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो अंडर रूट ऑफ 5 × 7 दैट इज अंडर रूट ऑफ 35। सभी को समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या स्पेक्ट्रल रेंज क्या, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि, सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि निकल एक्स प्लस, ओके, आपको नहीं पता कि चार्ज कितना है, बट निकल एक्स प्लस पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज लेट्स से अंडर रूट ऑफ 8, ओके, दैट इज लेट्स से अंडर रूट ऑफ 8 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है वो क्या क्या पॉसिबल है, ओके, मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। आपके ऑप्शंस जो है दैट इज 0, ऑप्शन बी जो है दैट इज 2, ऑप्शन सी जो है दैट इज 4 एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज 3। ट्राई करो एक बार, यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट भी पॉसिबल है, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट भी पॉसिबल है।
एक सेकंड, आपकी क्लास 12:45 को खत्म हो जाती है ना? अच्छा, मेरे दिमाग में 1 o'clock तक चल रहा था। चलो ठीक है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन ही है। देखो सिंपल सा ही है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन ये है, राइट? देखो, निकल का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है, बिकॉज इट इज 4s2 3d8। सो अगर मैं बिना कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाले अभी चेक करूं, अगर मैं बिना कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकाले अभी चेक करूं, दैट इज अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 डालूं, तो बताओ इसका बोर मैग्नेट्रॉन क्या आएगा या इसका म्यू का वैल्यू क्या आएगा? सेम √8 ही आएगा। ऐसा नो? अगर मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूं तो निकल पे चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा। एंड 0 पे अगर मैं देखूं, अगर मैं 0 पे देखूं तो ये चीज जो है मैच कर रहा है, तो आपका ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट। एंड इसके अलावा अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूं तो भी मेरे पास 2 अनपेड है, तो आपका ये ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप बाकी 2 देखोगे तो ये बाकी 2 जो है वो फिट नहीं करते। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज करो। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे।